लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो पहले मिल सके और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आवर टॉपिक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी फंड। International Monetary Fund is an international organization of 191 members. तो इसके कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं? 191। पहले कितनी मेंबर कंट्रीज थी? 189। अभी कितने हो गए हैं? 191 मेंबर कंट्रीज। That were established in 1944. ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 1944 में एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम में आईएमएफ स्टैब्लिश्ड हुई थी और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर कंट्रीज 191 है। ठीक है, पहले 189 थी, अब 191 हो गई। ये अपडेटेड वर्जन है इसका, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसके गोल क्या है? इट्स मेन गोल्स आर फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। पूरे वर्ल्ड में कोऑपरेट कैसे करना है ये आईएमएफ बताती है हमें। कैसे कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए जिससे इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से हो सके एंड सेक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेक्योर हो सके एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सके, इकोनॉमिक का ग्रोथ हो सके अच्छे से। तो इंटरनेशनल क्या मॉनेटरी फंड क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन of 191 member countries। इसके 191 member countries है। that was established in 1944। ये established हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम में। इनका मेन गोल था कोऑपरेशन करना ग्लोबली एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट। So to achieve this, the IMF provides policy advice and short-term to medium-term loans to member countries। क्या करती है आईएमएफ? आईएमएफ जो है पॉलिसी एडवाइस करती है, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज को, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसका प्रॉब्लम खत्म हो सके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन डीसी। तो ये सारे यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स में हो, बीकॉम, बीबीए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, तो एंड तक देखना। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन आईएमएफ का। तो एक बार फिर से ब्रीफली देख लेते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर कंट्री करेंटली 191 है। स्टैब्लिश्ड हुई थी ये 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम में। इसका मेन गोल है मॉनेटरी कोऑपरेशन करना ग्लोबली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना एंड फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड, फोकस करना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना। ठीक है, इसका एक और अचीवमेंट है इनका आईएमएफ का, वो पॉलिसी एडवाइस देती है, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज को। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। ये था इंट्रोडक्शन आईएमएफ का। नेक्स्ट हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ। तो हिस्ट्री क्या है इसका आईएमएफ का, वो हम देख लेते हैं। जुलाई 1944, इस टाइम क्या हुआ था? 1944 में स्टैब्लिश्ड हुई थी आईएमएफ, वाज हेल्ड इन न्यू हेमिस्फायर। हेमिस्फायर में हेल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? हेमिस्फायर में। डेलीगेट्स फ्रॉम 44 अलाइड नेशंस, 44 अलाइड नेशन थी उसकी। स्टैब्लिश्ड हुई थी आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। 1944 में दो दो फॉर्मेशन हुआ था। एक हुआ था आईएमएफ का फॉर्मेशन और एक हुई थी वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन। ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? न्यू हेमिस्फीयर में, वेयर डेलीगेट्स 44 अलाइड नेशन, डेलीगेट्स हुई थी 44 अलाइड नेशंस। तो ये था 1944 जुलाई में। अब हम देखेंगे दिसंबर 2027 1945 में क्या हुई थी। IMF officially came into existence when 29 countries signed its articles of agreement, जिसे हम AOA भी बोलते हैं। तो AOA हमारा कब आया था? 27 दिसंबर 1945 में
हमारा जो IMF है वो फ्रेमवर्क हुआ था 1944 में, बट ऑफिशियली एग्जिस्टेंस कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। 29 कंट्रीज जो है साइन की थी अकॉर्डिंग टू AOA, आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्च 1 1947 में जो IMF है वो ऑपरेशन फाइनेंशियली ऑपरेट होने लगी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1944 में हमारा IMF फ्रेमवर्क हुआ था। देन आफ्टर ऑफिशियली साइंड हुई थी 27 दिसंबर 1945 में, एंड ऑपरेशन फाइनेंशियली स्टार्ट हुई थी IMF मार्च 1 1947 में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा 1969। 1969 में IMF क्रिएट की गई थी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसमें 5 ड्राइंग राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कब क्रिएट किया गया था? 1969 में स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्रिएट हुई थी टू सप्लीमेंट मेंबर कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व के लिए, ठीक है। 1997 टू 1999 द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो कब हुई थी? 1997 टू 1999। इम्प्रूव करने के लिए जो पॉलिसीज थी, जो प्रैक्टिसेस थी, उसे उनका मेन मोटिव था इम्प्रूव करना पॉलिसीज एंड जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको देखना, ठीक है। नाउ IMF हैज 190 मेंबर्स कंट्रीज। वन कितने मेंबर्स कंट्रीज है इसमें? 191 मेंबर कंट्रीज हो गए अब, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ IMF। तो फंक्शंस हमारे एग्जाम से हमेशा आते हैं, क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाट इज IMF, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ IMF, व्हाट आर द की रोल्स ऑफ IMF। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में। आप ग्रेजुएशन में हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो या फिर आप ये जैसे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट उसमें कीवर्ड्स आते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ IMF। तो फंक्शन क्या है? मॉनेटरी कोऑपरेशन, promote global monetary cooperation by providing a framework for member country to discuss and coordinate for economic policy। मॉनेटरी कोऑपरेशन का मतलब हमारे कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, मेंबर कंट्रीज के बीच, जिससे हम डिस्कस कर सके अपनी पॉलिसीज को और हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन इकोनॉमिक IMF का। सेकेंड है हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए। सेक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय मॉनिटरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है ये हमें देखना होता है IMF में। प्रमोट करना एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को एंड हेल्पिंग टू प्रिवेंट और रिजॉल्व फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी उस टाइम में, उससे उसे सॉल्व करने में या प्रिवेंट करने में, मतलब उससे बचने के लिए हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? IMF। IMF क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करती है, रिसॉल्व करती है फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हेल्प करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ये फैसिलिटेटिंग ट्रेड में भी हेल्प करती है। एसिस्ट इन द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रोथ करने में हेल्प करती है, रिड्यूस करती है बैरियर्स बाय क्रिएटिंग अ स्टेबल सिस्टम फॉर पेमेंट एक्सचेंज रेट्स। स्टेबल सिस्टम एक क्रिएट करती है IMF, जिससे कि हमारा जो एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉब्लम है, वो रिड्यूस हो सके और हम इजिली वे में ट्रेड कर सके कंट्रीज में, मेंबर कंट्रीज में। इकोनॉमिक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। IMF क्या करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करती है और पॉवर्टी रिडक्शन में भी हेल्प करती है। प्रमोट्स हाई एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है विद अल्टीमेट गोल ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी। ये क्या करती है? पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। कैसे करती है? उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती है लेस इंटरेस्ट रेट में। तो ये सारे क्या है? पॉइंट्स है फंक्शन ऑफ IMF के। लैंडिंग नेक्स्ट पॉइंट से हमारा लैंडिंग, ठीक है। तो लैंडिंग में क्या करती है? प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज को, जो पोवर्ट जो जो कंट्रीज पुअरर कंट्रीज हैं उन्हें शॉर्ट टर्म और ये मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं। एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम टू हेल्प देम रीस्टोर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उन्हें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हेल्प करती है, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हमारा जो कंट्री है वो पॉवर्टी में ना रहे, मतलब रिड्यूस कर सके ग्लोबल पॉवर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी एडवाइस एंड सर्विलेंस।
आईएमएफ जो है पॉलिसी एडवाइस करती है, मॉनिटर करती है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी को, जिससे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुका हुआ है उसे उसे हेल्प करे, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करे, एंड प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस टू हेल्प देम मेंटेन स्ट्रांग इकोनॉमी, जिससे कि इकोनॉमिक जो है हमारा अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपेसिटी डेवलपमेंट। सो कैपेसिटी डेवलपमेंट मीन्स ऑफर टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है आईएमएफ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती कंट्रीज को, जिससे कि वो स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बन सके, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके। ये सारे पॉइंट्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स आईएमएफ का, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन में हेल्प करती है वो, मतलब कॉपरेट करना कंट्रीज के बीच में, जिससे हमारा ट्रेड है वो अच्छे से हो सके, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट हो सके, सिक्योर करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, जो भी प्रॉब्लम्स है एक्सचेंज करने में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो सके, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है, और जो भी बैरियर्स है उसे रिड्यूस करती है आईएमएफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है आईएमएफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉवर्टी रिड्यूस। तो ये भी हमारा मेन गोल है आईएमएफ का, पॉवर्टी को रिड्यूस करना। हमारे कंट्रीज, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें पॉवर्टी अभी बहुत है, तो वो सारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, जिससे कि हमारा जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो सके और हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो ये सारे